हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है और इंटरेस्टिंग है। एक आज की कहानी हरियाणा के यमुनानगर की कहानी है कि किस तरीके से लोग पैसों के लिए, दौलत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोग कितने हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिसमें लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस कहानी में कुछ ऐसा सीखोगे जो आपके भविष्य में जरूर काम आएगी। दोस्तों, दुनिया में लोग कई तरह के होते हैं जो पता नहीं पल भर में अपनों को बिल्कुल ही बर्बाद कर देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अगर पूरा सुनना चाहते हो, पूरा फुल एंजॉय करना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। और वीडियो के एंड में हम आपको इस घटना से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे सुनकर आप सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे कि आखिर ये घटना, ये जो कहानी है, ये जो क्राइम, ये जो घटना घटी है वो किस कारण से घटी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ। एक परिवार में 3 ही सदस्य रहते थे। एक उसकी माँ थी और एक भाई बहन थे। दोस्तों, जो लड़की थी उसका नाम काजल था। अब काजल अपनी हरियाणा के यमुनानगर में एक छोटा सा इलाका लगता है, आजाद नगर कॉलोनी में गली नंबर 2 में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में एक लड़का, लड़की और उसकी माँ रहती थी। जी हाँ दोस्तों, लड़की की उम्र लगभग 27 साल थी और लड़के की वही लगभग 30 साल की उम्र थी। लड़का लड़की से बड़ा था, इसी वजह से घर वालों को चिंता थी कि उसकी शादी हो जाए। जी दोस्तों, तभी जब उसकी माँ शादी को लेकर ज़्यादा परेशान थी, तो भी जो उसकी बहन होती है लड़की, वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसे आप चाहो तो भैया की शादी करा सकते हो। अगर भैया की शादी उससे हो जाएगी तो घर में बहुत ही अच्छी रौनक रहेगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि वो मेरे बचपन की फ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही बोलकर वो अपनी माँ से कहती है शादी कराने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम लड़की के घर वालों से बात कहो कि वो शादी के लिए बात चलाएं और बात को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, तभी जो काजल नाम की लड़की थी, जो क्रश की बहन थी, वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम एक काम करो, हमने अपने घर में अपनी माँ से, अपने भैया से बात की है, हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तुम एक काम करो, मेरे भाई से शादी कर लो और इसके बाद हम दोनों ही लोग साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो लड़की होती है वो अपने घर में बात करती है और अपने घर वालों को काजल के घर पर शादी का रिश्ता लेकर भेजती है। दोस्तों, इसके बाद जब काजल के घर वाले उस लड़की के जो माता पिता होते हैं उनके आओ भगत में लग जाते हैं और बहुत सारी तैयारियां करते हैं और नाना प्रकार के भोजन भी बनाते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो रिश्ता आता है वो जो लड़की के घर वाले थे वो लड़की को पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, के स्थाई बहुत ही खूबसूरत था। दरअसल माँ भी बीमार रहती थी, इस वजह से वो चाहती थी कि अगर लड़के की जल्दी शादी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब काजल के पिता की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी, कुछ था नहीं, तो वो लोग यही चाहते थे कि शादी हो जाए और हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। इसके बाद जब शादी तय हो जाती है दोस्तों, धूमधाम से शादी होती है। शादी तय होने के बाद जो काजल थी और उसकी फ्रेंड थी वो बहुत ही ज़्यादा दोनों खुश थी, और इसके बाद सारी शादियाँ की जो भी रस्में होती हैं, सारी रस्में होती हैं और शादी बड़े ही धूमधाम से हो। दोस्तों, शादी धूमधाम होने के बाद जब लड़की की विदा होकर, जब काजल की जो फ्रेंड थी वो भाभी बनकर उसके घर पे आती है, इसके बाद काजल और उसकी फ्रेंड यानी कि जो बहू बनकर घर में आई हुई थी वो दोनों बहुत ही खुश थी और बहुत ही इंजॉय कर रही थी। दोस्तों, तभी जब शादी होकर दुल्हन घर आई तो पहली रात, सुहाग रात वाली रात को उसकी जो फ्रेंड थी काजल, वो अपने भैया से बोलती है कि आज की रात भाभी हमारे साथ सोएंगी, तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम लड़का सोचता है कि हमारी पहली रात है और ये साथ में क्यों सोएगी। दोस्तों, इसके बाद लड़का चला जाता है दूसरे रूम में सोने के लिए, और जो काजल थी और उसकी जो फ्रेंड थी वो उसी के बेड पर भाभी के ही रूम में, वो जो काजल थी वो अपनी भाभी के साथ सो रही थी।
अचानक ही रात में जब लड़के का मन हुआ रूम में आने के लिए, देखने के लिए आया कि देखें जो काजल है वो सोई भी है या हमें ऐसे ही मजाक बना रही है। दोस्तों इसके बाद जब वो लड़का गया तो उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा, आपत्तिजनक स्थिति में देखा कि जो उसकी बीवी थी और बहन थी वो दोनों ही आपस में नाजायज संबंध बना रही थी। जब संबंध बनाते उस लड़के ने देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने जाकर अपनी माँ को बताया ये सब। दोस्तों इसके बाद जब लड़की समझ गई कि अब उसके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में हर किसी को पता हो गया था। दोस्तों हम आपको बता दें, इससे पहले जो काजल थी और उसकी जो फ्रेंड थी, उनका शादी से पहले ही ये सब चल रहा था। रिलेशन बनाना, दोनों ही आपस में संबंध बनाया करती थी। जब जो काजल की फ्रेंड थी उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे। अब काजल को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, क्योंकि अब वो मिलेगी नहीं और वो जो उसके साथ कर रही थी, जिससे दोनों की इच्छाएं पूरी हो रही थी, अब वो नहीं हो पाएंगी। दोस्तों इसी के कारण काजल ने थोड़ा दिमाग लगाया और उसकी शादी अपने ही घर में करवा ली। अब तो सोने पर सुहागा हो गया था और दोनों ही बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे और एक दूसरे की इच्छाएं भी पूरी होने लगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि तुम गलत किस हद तक करोगे, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। और एक दिन ऐसा ही आया जब उसके भाई ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो घर में हाहाकार मचा दिया। अब लड़का भी परेशान, उसकी माँ भी परेशान। तभी लड़की को लगा कि अब तो बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती थी। दोस्तों इसके बाद जो काजल की माँ थी मीना, काजल की जो माँ थी मीना, मायके वालों से बन ही नहीं रही, उसके भैया लोगों से नहीं बन रही थी। लेकिन जो काजल के जो नाना थे वो कुछ साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे, अब उसकी सिर्फ नानी बची थी। और उसके जो मामा थे वो भी बहुत ज्यादा बदतमीज थे और शराब पीते थे। शराब पीने के चक्कर में वो सारा ही प्रॉपर्टी, सारा ही दौलत वो धीरे धीरे करके बेचने लगे थे। इसी के चक्कर में परेशान हो काजल के मामा के प्रॉपर्टी थी वो काजल की नानी ने अपनी की बेटी यानी कि काजल की मम्मी के नाम कर दी थी। मीना की दुश्मनी मायके वालों से भी हो गई थी, क्योंकि उसके भाई भी उससे जलने लगे थे और ये कहते थे कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम। दोस्तों प्रॉपर्टी होने के कारण तभी जो काजल होती है, अब जो उसके मामा के लड़के थे, काजल के जो मामा के लड़का था, काजल उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। इसके बाद जब वो अपने मामा के लड़के से बात करती है और मामा का लड़का कहता है कि काजल कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बुआ से बदला लेना है तो तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। तुम्हें अगर प्रॉपर्टी चाहिए है तो हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों इधर काजल प्लान बना रही थी, काजल और मामा का लड़का दोनों ही प्लान बना रहे थे। और प्लान बनाने के बाद अब दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम रात में, हम जैसे ही तुम्हें फोन करेंगे तुम रात में आना और माँ और भाई को खत्म कर देंगे। दोस्तों इसके बाद काजल अपने प्लान के मुताबिक उस मामा के लड़के को बुलाती है और अपने माँ और अपने भाई को मरवा देती है। दोस्तों इसके बाद मरवाने के बाद वो इस तरीके से छुपती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन दोस्तों क्राइम कभी छुपता ही नहीं है। अब उसे अपराधी अपराध करेगा तो कितना भी सफाई से करे, लेकिन कोई ना कोई सुराग ऐसा छोड़ ही देगा जिसके कारण अपराधी पकड़ा ही जाता है। दोस्तों जब इधर सुबह हुई तो ये सारे मर्डर, हत्याकांड सारा हो चुका था। अब जो काजल थी वो घर में एकदम नॉर्मल थी, जैसे कि घर में ही कुछ हुआ ही नहीं है। तेज तेज से बोलना, तेज तेज से काम करना, एकदम खुश रहना, बिल्कुल ही उसने अपने पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि इसके घर में कोई घटना घटी है। दोस्तों इसके बाद 2 बजे काजल तेजी से जब गेट के बाहर निकलते तो तेजी से बोल के जाती है कि हम पार्लर जा रहे हैं, मम्मी हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं अपने बाल स्ट्रेट कराने के लिए। दोस्तों इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और पड़ोस के कुछ लोग ये सुनते भी हैं तो उन्हें बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद 3 जब बजता है तो वो वापस आती है और जब देखती है घर में सारा सामान फैला हुआ था। दरअसल काजल ने ही वो सारा सामान फैलाया हुआ था ताकि पुलिस को ये एहसास हो जाए कि कोई बाहर वाला आया और ये कांड कर कर चला गया। दोस्तों इसके बाद जब काजल वहाँ से वापस आती है तो तेज तेज से चिल्लाने लगती है। जब तेज से चिल्लाती है तो घर में मोहल्ले वाले पड़ोसी सब इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि उन दोनों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। दोस्तों इसके बाद काजल पुलिस को फ़ोन करती है। जब पुलिस आती है तो छानबीन करती है। पता चलता है कि अपराधी का तो कोई पता ही नहीं है कि अपराध ये किया किसने है, मर्डर किया किसने है। दोस्तों इसके बाद बताया जा रहा है कि उसके जो काजल थी उसके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन जब चेक किया गया तो सीसीटीवी कैमरे बंद थे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि जिसने भी सीसीटीवी कैमरे बंद किए थे उसका फ़ोटो पहले से आ चुका था। दोस्तों इसके बाद अब जब बंद थे वहाँ पे कोई सुराग ही नहीं मिला, लेकिन
अब आप घर के कैमरे तो बंद कर सकते, लेकिन जो गली में कैमरे थे वो कोई बंद ही नहीं कर सकता। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और उससे पूछा कि जब तुम आई थी तो यहाँ पे क्या था और गई थी तब क्या था। तो काजल बोली कि हम गए थे ब्यूटी पार्लर। तो पड़ोसियों ने भी बताया कि ये ब्यूटी पार्लर गई थी, ये चीज़ तो हमने भी सुनी थी, लेकिन जब वापस आई तो तेज तेज से चीख रही थी। तभी काजल बता दी कि हम ब्यूटी पार्लर गए थे और जब रास्ते में लौट रहे तो माँ ने फ़ोन किया और बोले कि जूस लेते आना। तो हम जूस लेने चले गए। इसके बाद जब हम आके यहाँ देखा तो माँ की ये हालत थी। दोस्तों, अब 24 घंटे में काजल ने 25 तरह की कहानियां सुना दी थी और पुलिस को यकीन करना पड़ गया। लेकिन पुलिस ये भी सोच रही थी कि पूरे घर में सिर्फ एक ही लड़की बची है, कुछ तो दाल में काला है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस अच्छे से छानबीन करते, जब गली के कैमरे चेक किए जाते हैं दोस्तों, तो पता चलता है कि एक लड़का नकाब पहनकर अंदर गया था और उसके 1 घंटे बाद काजल के साथ वो लड़का निकला। जब काजल को वो तस्वीरें दिखाई गई, इसके बाद काजल का फोन भी जब्त कर लिया गया। जब फोन जब्त किया गया तो उस काजल के फोन में भी कई सारे ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हो रहा था कि जो भी किया गया है उसमें काजल मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब पुलिस ने अच्छे से छानबीन की, जांच पड़ताल की, इसके बाद काजल से पूछा गया कि जो लड़का तुम्हारे साथ था वो कौन था। काजल पहले तो बताने को तैयार ही नहीं हुई, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो काजल ने सब कुछ कबूल दिया। तब बताया कि मेरा जो भी कहानी घटी थी उसके बारे में काजल ने सब कुछ पुलिस को डिटेल में बता दिया। दोस्तों, इसके बाद जो काजल के मामा का लड़का था, अब पुलिस काजल के मामा के यहाँ भी जाती है, पूरी टीम भेजती है और वहाँ से काजल के जो मामा का लड़का था उसे भी पकड़ के पुलिस लेके आती है। इसके बाद दोनों को आमने सामने किया जाता है। अब सच्चाई और हकीकत, झूठ सच जो भी था, पुलिस के आगे अच्छे अच्छे तक कबूल देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस ने अपना तरीका अपनाया तो बताया जा रहा है कि वहाँ गूंगे भी बोलने लगे। बाद जो काजल का मामा का लड़का था उसने सारी बात बताई कि काजल ने उसे फ़ोन करके बुलाया था और उसने अपने माँ और भाई को मरवा दिया। दोस्तों, लगभग 72 घंटे बाद ये सब पुलिस साबित कर पाई कि खूनी कोई और नहीं बल्कि उसी घर की बेटी थी। उस घर की बेटी जिसने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए और वो भाई का लड़का अपनी जो प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए अपनी बुआ और अपने भाई जैसे लड़के को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने कहानी सुनकर आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपने इस कहानी से सीखा क्या है। दोस्तों, आज की दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है कि किसी पे भी भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दुनिया में लोग कई तरह के हैं, लोग कब कौन कहाँ पे बदल जाए किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।